ये जुल्म कि जब हम अपने कमरों में गर्म बिस्तर के अंदर ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे, उस वक्त कुछ हमारे ही बहन भाइयों के साथ क्या जुल्म हो रहा था, ये आप लोगों ने देखा सुना होगा यकीनी तौर पर कि बलूचिस्तान से आए हुए लॉन्ग मार्च के ऊपर जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया। दुनिया के तमाम मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई जा सकती है, लेकिन हम जब जाते हैं तो हमारे लिए वो प्रेस क्लब के रास्ते, अदालतों के रास्ते, हर जगह के रास्ते हमारे लिए ही क्यों बंद किए जाते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ बलोच मिसिंग पर्सन से, उनकी फैमिली से। मैं शर्मिंदा हूँ हमारे बंगाली भाइयों से कि हम लोग आपको ही गलत समझते रहे। आज हम शर्मिंदा हैं। जिस तरह से उन्हें मार पीट के घसीटा गया, उनके ऊपर यख ठंडी रात में पानी बरसाया गया और फिर उनकी गिरफ्तारियां भी की गई, टीयर गैसिंग भी हुई, शेलिंग भी हुई, और ये सब किया गया निहत्थे लोगों के ऊपर। बलूचिस्तान मुसलसल जिस तरह की सूरत हाल का शिकार रहा है और बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह के आर्मी एक्शन रहे हैं, पाकिस्तान की किसी और सरजमीन पर नहीं रहे। और फिर आप ये सोचें कि ये आपसे मोहब्बत करें, आप पर फूल निछावर करें, आपको गले से लगाएं, आपके लिए नारे बुलंद करें, तो ये नहीं होता, ये हो नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आइन टॉट इंडिया के एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से बलूचिस्तान के अंदर कुछ तो हो रहा है। बीती रात जिस तरह से बलोच के लोगों को, बलोची भाई बहनों को, औरतों को, बच्चों को जिस तरह से मारा गया पंजाब पुलिस के द्वारा, और इसलिए मारा गया क्योंकि उनके घर से उनके बेटे, उनके भाई, उनकी बहनें को जिस तरह से उठाया गया है, जिस तरह से वो कई सालों से गायब हैं, जिनका कोई पता नहीं है, और हर साल जो मिसिंग पर्सन की जो केसेस हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनमें भारी बढ़ोतरी होते जा रही है, लेकिन इनको सुनने वाला पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। इस कारण से वो प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, और जिस तरह से पंजाब पुलिस के द्वारा उनको पीटा गया, रात में मारा गया, वो सब वीडियोस जो हैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखा रही है, लेकिन वो सब मौजूद है सोशल मीडिया पे। लेकिन अगर पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो वो क्या बता रही है, जरा वो भी सुन लें आप। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि बलूचिस्तान में मुसल्लह दहशतगर्दों की पुष्पनाही भारत की जानिब से की जाती है। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द पूरे सूबे का अमन खराब करने के दर पे हैं। तो हमेशा की तरह पाकिस्तानी मिनिस्ट्री मीडिया का यही कहना है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये भारत की साजिश है, ये रॉ की साजिश है। लेकिन अगर साजिश है भी तो जो नंबर 1 ISI है पाकिस्तान की, वो क्या कर रही है इसके बारे में किसी को नहीं पता। खैर, आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं पूरा मामला क्या है। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर जरूर इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये आप कमेंट करके बताइए। तब तक इस वीडियो को देखिए। जिनके साथ बच्चे भी थे, जिनके साथ बुजुर्ग भी थे, जिनके साथ खवातीन भी थीं, और ये सब कोई कलाशनकोफ लेके, कोई बम से लेस, कोई खुद कुछ जैकेट पहने हुए बमबार नहीं थे। ये निहत्थे लोग थे, और ये वो लोग थे जो ऑलरेडी जुल्म का शिकार रहे थे, जिनके साथ पहले ही रियासत जुल्म कर चुकी है। और जब वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने आए, जब वो इस जुल्म को खत्म करने के लिए आवाज उठाने आए, तो उनके ऊपर मजीद जुल्म किया गया, मजीद जबर किया गया, और उनको मजीद दीवार से लगाया गया। कल ये जो रात गुजरी है, बड़ी भारी रात थी। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की तरफ से हर काम में कोई बेहतरी होती है, ये कहते हैं, और हर चीज का कोई वक्त मुकर्रर होता है। और अब वो वक्त शायद आ गया है कि अब सही तौर पर पूरा पाकिस्तान इस चीज को रियलाइज कर रहा है कि बलूचिस्तान के साथ, बलोचों के साथ हुआ क्या है, इनके साथ किया क्या जा रहा है, कैसे इन लोगों के लोग लापता किए जाते हैं, सालों साल लापता रहते हैं, फिर उनकी कहीं से लाशें बरामद होती हैं, और कभी कुछ तो ऐसे हैं जिनका कभी सारी जिंदगी पता नहीं चलता कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जिंदा हैं या मर चुके हैं। और ये बलोच किस तकलीफ से गुजरते हैं, इसका अंदाजा आज सारा पाकिस्तान लगा रहा है, सबको महसूस हो रहा है ये दर्द। हमने कहा कि चूंकि इंतज़ामिया शायद हमारे ऊपर वायलेंस करना शुरू कर दे किसी न किसी बहाने से, तो हम बिल्कुल पुरअमन रहे। और हमारे साथ जो ख़वातीन बच्चे थे जो कि 12 घंटों से सफ़र करके आए थे, ना उन्होंने कुछ खाया था पिया था, उनको लेटने के लिए इस्लामाबाद की सर्दी में उनको वो ऐसे ही बीच सड़क पर वो लेटी, और कोई हमारा इस तरह का कोई वहाँ पे सीन नहीं हुआ जिसके बिना पर हमारे लोगों को उठाए और गिरफ़्तार कर लें। हमें अचानक से 12:30 के करीब मालूम हुआ कि प्रेस क्लब के सामने
सामने हमारे जो कुछ साथी हैं उन पर जो है पुलिस आई है और उन्होंने तशद्दुद किया है, वाटर कैनन्स और साथ में टीयर गैस उन्होंने यहाँ पे जलाया है और हमारे बहुत सारे साथी बेहोश हो गए हैं और उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया है। इसी दौरान हमने देखा कि दोबारा से जहाँ पर जो दूसरी लोकेशन है उस लोकेशन पे इनकी तादाद बढ़ती गई लेडीज़ पुलिस की, और अचानक से पहले इन्होंने हमारे मेल साथियों को ज़बरदस्ती प्रिजन वैन में डालना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे जितने भी फीमेल्स थे उनको डालना शुरू कर दिया और 5 मिनट में इन्होंने बिल्कुल सफाया कर दिया। जितने भी मुजाहिरीन थे, जितने ख़वातीन, बच्चे, कोई भी वहाँ पे नहीं रहा। क्योंकि अब बलूचिस्तान से ज़्यादा मुख्तलिफ हालात पाकिस्तान के रह नहीं गए। अब पूरे पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है और इस वक्त हम देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस अंदाज से आम लोगों के साथ भी जुल्म होता है। कोई आम 4 लोग निकल आए एहतजाज के लिए तो उनकी भी ज़बानबंदी कैसे की जाती है। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से एक सियासी मुखालिफ पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, उनके साथ क्या क्या हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। तो अब ये कोई इसको समझना इतना मुश्किल नहीं रह गया। पहले तो हमें ये कहानी सुना दी जाती थी कि ये दहशतगर्द हैं, ये गद्दार हैं, ये दुश्मन से मिले हुए हैं, इनका एजेंडा कोई और है, और इस पर बहुत सारे लोग बिलीव कर लेते थे, कुछ नहीं भी करते थे, लेकिन बात दबी की दबी रह जाती थी। लेकिन अब बात दबी नहीं रही है, अब सब कुछ खुलकर आश्कार हो चुका है, अब सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। हत्ता कि अब वो 71 वाली कहानी भी दोबारा खुलकर सामने आ रही है कि फिर उनके साथ भी क्या हुआ होगा, उनमें से भी कितने के लोग गद्दार होंगे। गद्दार क्या पैदा ही गद्दार होता है या उसको गद्दार बनाया जाता है? आखिर कुछ तो ऐसे हालात होते हैं कि कोई शख्स आरामदेह पुरसुकून जिंदगी छोड़कर हथियार उठा ले। आखिर कुछ तो वजह होती है कि कोई शख्स अपने घर में रहने के बजाय पहाड़ों पर जाकर रहने के लिए तैयार हो जाए। आखिर कुछ तो वजह होती है कि कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दे और जान हथेली पर रखकर पहाड़ों में घूमता फिरे, छुपता फिरे। आखिर कोई तो वजह होती है, वरना किसको आरामदेह ज़िंदगी, एक नॉर्मल लाइफ किसको पसंद नहीं है। और अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आश्कार हो रही हैं कि किस तरीके से होता है। पहले आपने इन लोगों के घरों से किसी के भाई उठा लिए, किसी के बाप उठा लिए, किसी के बच्चे उठा लिए, किसी के जवान बच्चे उठा लिए। वो बुजुर्ग लड़खड़ाते हुए, चलते हुए तुरबत से आ गए एहतजाज बुलंद करने। क्या कह रहे थे वो, क्या कह रहे थे? आप आते, आप उनसे बात करते, कोई लारा, कोई तसल्ली, कोई दिलासा देकर उन्हें रवाना करते। आपने क्या किया? आपने उनकी बात तक ना सुनी। बगैर बात सुने आपने उनके ऊपर अटैक कर दिया, जैसे वो कोई और मुल्क से आ रहे हैं और आप किसी और मुल्क की आर्मी हैं, और आप उनकी बात भी नहीं सुनेंगे और उनके ऊपर पिल पड़ेंगे, यलगार कर देंगे। क्या है उनके हाथ में? डंडे हैं? क्या है उनके हाथ में? कोई दस्ती बम लेकर आ गए हैं वो? क्या वो इस्लामाबाद पर कब्जा करने के लिए आ गए हैं? क्या करने आए थे वो? बच्चे थे उनके साथ, ठिठरते बच्चे, रात सर्दी के बच्चे देखे मैंने अभी किस तरह ठिठर रहे हैं। तो क्या वो रियासत से मोहब्बत करेंगे? क्या वो आपके ऊपर फूल बरसाएंगे जब आप उनके साथ ये सुलूक करेंगे कि पहले तो उनके घर वाले उठा लिए जाए, उनके साथ जुल्म किया जाए, और फिर जब वो इस पर आवाज उठाएं कि अगर कोई मुजरिम भी है तो उसे पेश तो करें अदालतों के सामने, कोई सामने तो लेकर आए। तो जब वो ये करें तो फिर आप उनके ऊपर मजीद जुल्म करें। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर आज इसलिए बलूचिस्तान का मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि कुछ यही हो रहा है इनके साथ भी। इनके साथ इसलिए हो रहा है, आप सब भी जानते हैं, क्योंकि जब से इन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया है, ये वही पाकिस्तानी यूट्यूबर है, ये वही पाकिस्तानी पत्रकार हैं जो इमरान खान को सपोर्ट किया करते थे, अभी भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं किसी न किसी तरह से। लेकिन जिस तरह से इनको उठाया गया, जिस तरह से इनके परिवारों को मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जिस तरह से इनको धमकाया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया से इनको जॉब छोड़कर भागना पड़ा और आज अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज यही कुछ इनके साथ हो रहा है जो कई सालों से बलूचिस्तान के लोगों के साथ होते आया है। तो शायद ये थोड़ी बहुत सहानुभूति जो है या फिर पाक आर्मी के खिलाफ कुछ ना कुछ बयान देना है और इसी बहाने ये अपनी पीड़ा बताना चाह रहे हैं कि कुछ यही हमारे साथ भी हो रहा है, तब इनको समझ में आ रहा है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। यही कुछ हुआ था ईस्ट पाकिस्तान में भी, हम सुनते आए हैं, और बांग्लादेश बन गया। शायद आने वाले समय में बलूचिस्तान का भी कुछ यही होने वाला है, लगता तो ऐसा ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।